वेलकम टू फैक्ट एंड फोकस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड यह साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है? बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है, जिसमें लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को लेकर क्या कहा। क्या इलेक्शन कमीशन यह तय कर सकता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। ये द हिंदू का आर्टिकल है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एसआईआर एंड व्हाई इज इट कंट्रोवर्शियल? एसआईआर क्या है? इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा शुरू कर दी है, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में 65 लाख लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कोर्ट में 2 ऐसे लोगों को पेश किया जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वे जीवित थे और उनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों थे। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन नागरिकता तय करना पार्लियामेंट का काम है। डिसाइडिंग सिटीजनशिप इज पार्लियामेंट्स जॉब। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला ट्रस्ट डेफिशिएंसी को दर्शाता है, यानी लोग इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दस्तावेज देना काफी नहीं है, उनकी जांच करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति नकली आधार या राशन कार्ड जमा करता है तो इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। 2003 तक जो लोग वोटर लिस्ट में थे, उन्हें और उनके बच्चों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्या डेटा प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ताओं की क्या क्या आपत्तियां हैं, आइए जानते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 7.89 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 7.24 करोड़ को ड्राफ्ट लिस्ट में रखा गया। 22 लाख की मृत्यु हो चुकी है। 36 लाख लोग शिफ्ट हो गए या मिले ही नहीं। 7 लाख लोग कई और जगहों पर रजिस्टर्ड हैं। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन बिना जांच किए लोगों को मृत या गायब मान रहा है। वोटर लिस्ट अब सर्चेबल नहीं है। आम नागरिक को जानकारी भी नहीं दी जा रही है। एक्टिविस्ट कंसर्न्स एंड कोर्ट्स रिस्पांस। आइए जानते हैं एक्टिविस्ट की बातें और कोर्ट ने क्या प्रतिक्रिया दी। योगेंद्र यादव ने कहा, पहली बार ऐसा हुआ कि वोटर लिस्ट में कोई नया नाम नहीं जुड़ा और महिलाओं के नाम ज्यादा हटा दिए गए। उन्होंने 2 लोगों को दिखाया जिन्हें गलत तरीके से मृत घोषित किया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा, एक्सीलेंट एनालिसिस, ये बहुत ही अच्छा विश्लेषण है। अगर इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया गलत पाई गई तो सितंबर में भी उसे रद्द किया जा सकता है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव अगर नजदीक भी होगा तो भी अगर इसे गलत पाया गया तो हम इसे रद्द कर देंगे। कंक्लूजन में देखते हैं इस फैसले से क्या मतलब है। आधार और वोटर आईडी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे नागरिकता साबित नहीं होती। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट बना सकता है, लेकिन नागरिकता तय करना उनका काम नहीं। यह संसद के द्वारा किया जाएगा और किया जाता है। नागरिकों को पारदर्शिता और जानकारी का पूरा अधिकार है। चुनाव नजदीक है, इसलिए यह मुद्दा और बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।